शुरू करिए अनीता दीदी। आवाज आ रही है? हाँ जी, आप शुरू करिए। प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। जो सुख इश्क में देखा, जो सुख तेरे इश्क में देखा, इस खलक में नहीं है। जो सुख तेरे इश्क में देखा, इस खलक में नहीं है। जो आनंद तेरी राजी में दे, अपनी मर्जी में कुछ भी नहीं है। जो आनंद तेरी राजी, अपनी मर्जी में कुछ भी नहीं है। जो सुख तेरे इश्क देखा, तेरी उम्मत के दिल से गुजरना, इनकी सब सुख समझना। तेरी उम्मत के दिल से गुजरना, इनकी खुशियों में सब सुख समझना। तेरे इश्क के प्याले, तेरे इश्क के प्याले संभालूं, इससे बढ़कर ये है कि जो सुख तेरे इश्क में देखा। के दरिया में डूबूं, तेरी मस्ती के दरिया में डूब, ना किनारों का सोचूं, किनारों का कुछ सोचूं, मैं रहूं मैं दीवानी, तेरी तड़प मैं दीवानी। और कोई भी हसरत नहीं है, मैं रहूं मैं दीवानी। और कोई भी हसरत नहीं है। जो सुख तेरे इश्क में देखा, वो कहीं इस खलक में है। जो आनंद तेरी राजी में देखा, अपनी मर्जी में है। जो सुख तेरे इश्क में देखा। बोलो श्री प्राण सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम भाई जी, आइए शुरू करिए। भाई जी श्रीवंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण गणेश श्रीदेव चंद्र श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में राज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम।
पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ जो की जय। मोहम्मद कहे मोमिनो ये अर्श अरवाहो रिता हक बकालो दिल में छोड़ो दुनिया कर पलीत छोड़ो दुनिया कर पलीत अर्श रूहे मोमिनो। फरमाए सुंदर साथ जी अर्श रूहे मोमिनो आप हक श्रीराज जी महाराज में धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष आखिर जमा इमाम मेहदी साहेब वे बुधनिश कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर हम सुंदर साथ को अखंड ब्रह्मवाणी जो आज कई दिनों से आप मेरे प्यारे सुंदर साथ जी बड़ी श्रद्धा भाव के साथ सुन रहे हो। हमारी आत्माओं को इस इल्म का सागर बन करके मेरे पिया प्राणनाथ जी आए और हमारी आत्माओं को माया से कैसे निकाल रहे हैं, कैसे उस पिया के चरण कमल पकड़ा रहे, कैसे उसके चरण कमल में बिठा रहे। ये महाश्रृंगार आप आज आगे सुनिए। अर्श रूहे मोमिनो लई मोहम्मद। अर्श की रूह परम धाम की आत्मा है। हक की हिदायत मोहम्मद की हिदायत 14 तबक को पीठ दे आए माए हक खिलवत। भले उन्होंने माया मांगी है मेरे सुंदर साथी, फिर भी माया को पकड़ेगी, संसार को पकड़ेगी और अखंड खिलवत के अंदर धाम के अखंड सुख में वो सदैव नींद रहा है। अष्टपना 64 जिनको एक ज्ञान हो गया, जिनको ये पहचान हो गई, जिनको श्रद्धा हो गई, कहे मोहम्मद अर्श रूहे तुम मछली हौज को सदे। अक्षरातीत प्रिया प्राणनाथ जी मेरे प्रीतम मेरे प्राण वल्लभ कहते हो मेरी परम धाम की आत्मा, तुम हो कौन? सुंदर साजी यहाँ पर वाणी में अपनी सखियों को, अपनी आत्माओं को धामधनी पिया प्राणनाथ ने कई कई रूप से कितने कितने वर्णन कर करके अति खुशहाल बना। क्या कह तुम मछली हौज कोसर, हौज कोसर के अंदर घूमने वाली मेरी परम धाम की आत्मा जो जीव दुनी मुर्दार के सो रहना तीन बिगड़ रहे। जैसे जीव जो होते हैं संसार के माया के, वो माया के जीव माया के बिना रह सकते नहीं है। उसी तरह हो मेरी परम धाम की आत्माओं, तुम हौज कोसर की मछलियां हो। तुम हौज कोसर के बिना, माने पहाड़ के बिना, नौ भूम और 10वीं आकाश के सिवा, 25 पक्षों के सिवा कभी खिलवत खाने के लिए हम नहीं रह सकते। अर्श अल्लाह दिल मोमिन है और दुनी दिल शैतान है। यह बेवरा अर्श परम धाम और परमात्मा एक श्री राज्य और मेरा घर अखंड परम धाम रंग महल, ये मोमिनों के दिल में बसा हुआ होगा। ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, सुंदर सा रटन करने की कोई जरूरत नहीं, खोजने की जरूरत नहीं। जहां ब्रह्म सृष्टि होगी, ब्रह्म सृष्टियों का दिल होगा, उसमें श्री राज्य का ही वास है। श्री राज्य साक्षात विराजमान है और जहाँ राज्य विराजमान है अखंड परम धाम के प्रतिस्पर्धी दुख
और दुनी दिल शैतान। दुनिया के जीवों के आगे पीछे शैतान दज्जाल ही घूमता होगा। उस जीवों को ना कभी परमात्मा की संगत होगी, ना परम धाम का ज्ञान, ना दुनिया से आकर छूटना करा, कभी नहीं होगी। ये बात पुराणों में हदीसों में मोहम्मद साहब ने पहले से लिखी है। दे शायदी मोहम्मद अजीज है और हक फुरमान। वाणी में भी श्री जी ने लिखा है, कुरान में भी लिखा है, हदीसों में भी लिखा है कि ये मोमिन दुनी का फर्क है। कहे कुरान है दूजा कछुए नहीं, ये एक हक नियामत वाहिदत है। कहे कुरान दूजा कछुए नहीं, एक हक नियामत। अर्श की रूह को एक हक शिरा और नियामत परम धाम का कुल खजाना, कुल सबकत, फूल बरकत और एक दिल का भाव परम धाम की आत्माओं को यहाँ माया में भी अपने दिल में ही होगा। और हराम सब जानियो जो कछो दुनी लज्जत है। ब्रह्म सृष्टियों परम धाम की आत्माओं के दिल में एक दुनिया की जो कितनी भी अनमोल क्यों ना चीज हो, जो कछो दुनी लज्जत, दुनिया की कितनी कोई अनमोल चीज क्यों ना हो, वो ब्रह्म सृष्टियों के लिए हराम बर, वो नहीं पकड़े। उनको सिर्फ धनी चाहिए, धनी का इश्क चाहिए, धनी की वहीदत चाहिए, किस्मत चाहिए। उनके अलावा उनके दिल में कभी कुछ बात आएगी नहीं। जो ब्रह्म सृष्टि होगी, जो परम धाम की आत्मा होगी, उनके लक्षण, उनकी जेवरा, उनका तफावत श्री राजी महाराज हम बता रहे। दुनी दो जग दरिया मछली, माया के जीव कहाँ है? दुनिया। दो जग नरकों में सड़ने वाले, कर्म ही ऐसा होगा, कर्तव्य ही ऐसा होगा। क्या करेंगे? दुनी दो जग कहे मछली, पातशाह शैतान दिल पर रहे। उनके दिल पर पातशाही कैसी होगी? शैतानों के दज्जालों। कभी धर्म के अंदर, कभी वाणी के अंदर, कभी सेवा के अंदर इनका मन ही नहीं लगे। इनका दिल, क्योंकि उसके अंदर शैतान बैठा हुआ है। कभी किसी का अच्छा सोच भी नहीं सकते, किसी के प्रति अच्छा बोल भी नहीं सकते। इसके पर दज्जाल बैठे, माया बैठे। हराम खात है अबलिश है, तीन तले दुनी का घर रहे। अबलिश नारे, उनका जो मन है वो मन माया में इतना डूबा हुआ है। हराम खाने का मतलब सुंदर, उनका विचार हो, उनकी बुद्धि इस माया से भ्रष्ट हो चुकी हो। कभी परमात्मा के प्रति, सुंदर साथ के प्रति सच्चे विचार, सच्ची बुद्धि उनके दिलों में आ ही नहीं सकती। कभी सोचना नहीं। औलिया लीला दोस्त भी मोमिन बिच खिलवत है। और परम धाम की आत्मा क्या है? औलिया लीला दोस्त है। परम धाम की आत्मा हक के हजूर, धनी के चरणों में बैठी खिलवत, मोमिन में अनंत सुख, अखंड सुख में चिल रही हो। यहाँ बैठे बैठे उनके विचारों में मन बुद्धि अंदर परम धाम 25 पक्ष रंगमौल मुझ मिला के अलावा और कोई विचार नहीं होगा। ये अरवाह अर्श की इनो दिल में हक सूरत, इसी को कहते हैं परम धाम की आत्मा, जिनके दिल में श्री राजी महाराज का ही स्वरूप, शोभा होगी, श्रृंगार होगा, अपने दिल में धनी को बसाया होगा। धनी धनी पिया पिया के बिना और कभी उसके दिलों में कुछ बात नहीं। इसलिए तो अर्श कया दिल मोमिन जो कायम हक वतन, उस दिलों के अंदर, ब्रह्म सृष्टियों के दिलों के अंदर, मोमिनों के दिलों के अंदर, इसलिए श्री इंद्रावती के राज्य ने परम धाम बनाया। और मात्र बनाया नहीं, कायम हक वतन, परम धाम अखंड कर दिया। ब्रह्म सृष्टियों के दिल में, मोमिनों के दिलों के अंदर श्री राजी महाराज ने अपने को अखंड कर दिया। कहते हैं रूहे कही दरगाह की, जित असल मोमिन हो तन है। पर आत्म बैठिए बोल मिला में, रंगमौल में, प्रथम भूमि में, कि आत्म
यहाँ दरगाह बना के रखी, इस दुनिया में दरगाह। सुंदर साथ जी पन्ना जी को मुकद्दस से दरगाह कही, मोमिनों के दिल को भी दरगाह कहिए कि जहाँ मोमिन है उसके अंदर दरगाह यानी मुल मिला हुआ है, खिलवत खाना है, उनमें रच्ची बैठे हुए, इसलिए कहा है रूहे कहीं दरगाह की जित असल मोमिन तन, जिस ब्रह्म सृष्टि का तन शरीर होगा, उस शरीर के अंदर दिल के अंदर परम धाम बनाया होगा, उसको खिलवत खाना कहा होगा। और दरगाह मुकद्दस इधर भी कहा होगा क्योंकि वहां पर राज्य बैठे, श्यामा जी बैठिए और परम धाम का अनंत सुख ब्रह्म सृष्टियों के दिलों में बसा हुआ होगा। सुंदर सा जो हकीकत में ब्रह्म सृष्टि है। आदम नस्ल हवा बिना, जो मछली जल बिन, यो असल ना छूटे अपने, कहीं जुल्मत दुनी वतन। अब दुनी का ब्यौरा बताया सुपर। जो माया के जीव है, दुनिया के जो जीव है, हवा शून्य नाशवंत, उनके बिना रह नहीं सकते। जैसे मछली जल बिना नहीं रह सकती, इसी तरह जीव माया के बिना रह सकता नहीं है। तो असल ना छूटे अपनी, कई जुल्मत दुनी वतन। असलियत नहीं छूटती, कितना भी कुछ कर। कहने का तात्पर्य सुंदर साध जी, कहना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी एक सेठ था, उस सेठ को कभी कोई संत मिला, कोई विचार मिला, तो कहा भाई तुझे गुरु करना चाहिए। उन्होंने बात को स्वीकार कर ली। और गुरु भी कैसा, तू कल सवेरे घर से, अपने बंगले से, मकान से निकलना, और जो सामने पहला मिल जाए उसको तू अपना गुरु बना देना। सेठ जी मन में निर्णय कर लिया, निकला घर से। सामने मछियारा मिल गया, जो मछली मारने वाला, क्या कहते हैं, डिमर। तो अब जो आज्ञा थी भगवान की, उन्होंने स्वीकार लिया, कि चरणों में प्रणाम कर लिया। मछली मारने वाले को कहता है भाई आप मेरे गुरु। वो कहता है भाई मैं कहा मछलियां मारने जा रहा हूं, तो मैं तेरा गुरु बन के कहा हूं, नहीं, मुझे भगवान का आदेश। जबरदस्ती किया, उन्होंने स्वीकार कर, चल छोड़, चल भाई मैं तेरा गुरु, तू मेरा चेला, हो गया बात, चल अपने अपने घर। कई दिनों के बाद सेठ के दिल में बात आई कि यार मैंने गुरु तो किया, और गुरु को कभी मैंने घर पे नहीं बुलाया, ना उनको भोजन किया, ना उनकी श्रद्धा, ना सेवा, ना पूजा, मैंने कुछ नहीं किया। तो मुझे मेरे गुरु को आमंत्रण देना चाहिए, निमंत्रण देना चाहिए अपने गुरु को घर में। तो उन्होंने अपना घर, जो बंगला, वैसे बंगला तो था, सेठ था, बनिया, सजा धजा के तैयार किया। जहाँ गुरु जी का आसन लगना था, वो पलंग पलंग बिछा करके उन्होंने सजा धजा करके बहुत कुछ सुंदर तैयार कर दिया गुरु जी को कर। अब सुंदर भोजन बनाए, सुंदर व्यंजन बनाए, थाल परोसा। अब मछियारा ने कभी ये चीज देखी नहीं थी, ना उनकी सुगंध भी ली थी, कैसे मन में आवे और कैसे खाए, कैसे पावे। दुख सुख करके थोड़ा सा प्रसाद ऐसा ले लिया। तो सेठ समझा कि भाई गुरु जी है, वो तो भावना श्रद्धा के भूखे होते। अब वो भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन खाए क्या उस 32 भोजन 33 साल, कैसे करे सुन। रात को सो गए, पलंग के ऊपर सुरदर गुलाब की पत्तियां, गुलाब जल छिटकाया, इतर छिटकाया। सेठ जी बाहर के कमरे में सोए, गुरु जी को अंदर सुलाया। गुरु जी को रात भर नींद ना, एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, ना खाए ना सोए। अब आगे हमारे गुजराती में कहा, अगम बुद्धि वाणी, बनिए की बुद्धि बहुत तेज होती। उन्होंने अपने दिल से सोचा कि ऐसा है,
सोचते सोचते विचार है कि आखिर वो है मछली मरने वाला जीव। तो रात को सो गए, थोड़ा सा 3 दिन हो गया था, नींद आई ना आई। उन्होंने मछली की जो जाल थी उसके ऊपर बिछा दी। अब गुरुदेव निश्चिंत क्लास हो रहे। दूसरे दिन बनाई मछली और सब्जी और रोटी और पेट भर के खाए। प्यारे सुंदर साथ जी, कहने का तात्पर्य इस प्रकरण में स्वामी दुनी का ब्यौरा कि जो माया के जीव है उनको परमधाम का अनंत सुख से मतलब ही नहीं है। शायद उनके सामने वर्णन करने बैठ भी जाए तो बेचारा सोने लग गए, नींद आ जाएगी उसको। हमारे कई सुंदर साथ, आज कई सुंदर साथ भी चर्चा में आते बैठते, दिल नहीं लगता है, आराम से सो जाते। और जिसको दिल में चोट लगी होती है कि किसकी बात है, किसके घर की बात है, किस लिए राज्य कह रहे, वो ब्रहा के अंदर तड़पती रहेगी। ये मेरे प्राणनाथ जी कह रहे हैं। मोमिन और दुनी के कहा जाहिर बड़ा फर्क, इसलिए सुंदर सा परम धाम की मोमिन ब्रह्म सृष्टि आत्मा और दुनिया के जीव में आसमान जमीन का अंतर है। कहते जो हौज को सर की मछली तिनहैयाती वह जल है। हौज के सर की जो मछली होगी, परम धाम की जो आत्मा होगी, उस परम धाम के अंदर माल कभी माणिक बाग, कभी हौज कोसर, कभी पुखराज बाग, कभी फूल बाग, कभी मूल बाग, कई श्री जमुना जी में, कई जमुना जी के सातों घाटों। मोमिन और दुनी के कहा जाहिर बड़ा फर्क है। करे दुनी आहार फना मिने हर्ष मोमिन बक्का। दुनिया का जीवों का आहार क्या है? फना, नाशवत। और मोमिनों का आहार खाते पीते उठते बढ़ते। आए मोमिन नूर बिलंद से और दुनिया कहीं जुलमत है। प्रभु सृष्टि कहां से आई? सुंदर साथी, ये सब सारी बातें वाणी के मंथन वेदक साहब के मंथन से पता है। जब श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में महाराजा छत्रसाल जी के दरबार में जो मुसलमान मौबा का काजी को बुलाया, एक ही तो प्रश्न किया था कि मुसलमान काजी भाई बताओ दुनिया की पैदाइश कहा था। उन्होंने बता तो दिया 5 प्रकार की पैदाइश। अब जब जवाब दिया कि आप किसमें हो, तब हवा निकल गई सुंदर। ये ब्रह्म सृष्टि का लक्षण, ये ब्रह्म सृष्टि का खुराक है, वो आत्मा का खुराक है, वो धाम के धनी का सुख है। सुंदर सा वो देने वाले मेरे पिया होते क्या कहते हैं? आए मोमिन नूर बिलंद से और दुनिया कही जुलमत है। यो जाहिर लिखा फरमान में किन पाइना तफावत है। दुनिया के जीवों को परमधाम का सुख कुछ नहीं समझ में आता है, वो जिनका है वही जानता है। ये तो जाहिर कुरान पुकारी और मोहम्मद हदीस है। ये बेवरा क्या जानी जिन रसले लिखा अबलिस है। जिनों के दिल में मोमिन अबलिस बैठा, मानव रूपी नारद बैठा है, जिसका मन इधर उधर चंचल भटकता रहता है, गुण अंग इंद्रियां स्थित नहीं। कैसे परमात्मा के सानिध्य में, कैसे परमात्मा के चरण कमल को प्राप्त करेंगे? जो मोमिन होते इन दुनी के तो करते दुनी की बात है। जो मोमिन होते इन दुनी की तो करते दुनी की बात है। अगर ब्रह्म सृष्टि परमधाम की आत्मा जो माया से उत्पन्न हुई होती, माया की होगी, तो माया की बात करते। ब्रह्म सृष्टि आई अर्शी अजीम से, परमधाम खिलवत खाने से, 25 पक्षों से आई, तो बात भी किसकी करेगी?
उसी परम धाम, उसी रंगमहल, उसी खिलवत खाने की बात करें। उनके दिलों में, मन में, विचारों में भी पूरा परम धाम ही बराबर। और दुनिया के जो जीवड़े हैं उनके आगे कितनी भी बात करो, जो मोमिन होते इन दुनी के तो करते दुनी की बात है, जो मोमिन होते इन दुनी के जो करते दुनी की बात है, चलते चाल इन दुनी की जो होते इनकी जात। इंद्रावती जी कह रहे कि मेरे सारे सुंदर, अगर ब्रह्म सृष्टि माया की होती तो माया की चाल चलती। ब्रह्म सृष्टि को माया से इतना भी संबंध नहीं। आइए माया देखने, धनी दिखा रहे, इसलिए मेरे सुंदर सा जल में नहाइए पूरा रहिए, मत पकड़ो। राज्य को पकड़ो, धनी को पकड़ो, धनी के चरण कमल को पकड़ो, परम धाम को पकड़ो, परम धाम के 25 पक्षों को पकड़ो। सारी दुनिया तुम्हारे चरणों में झुके, सारी दुनिया तुम्हारे चरण में आ जाए। एक धनी को जो प्यारी होती मोमिन दुनी सो, तो दुनी को ना करते मुर्दार। जो ब्रह्म सृष्टियों को अगर दुनिया माया प्यारी होती ने तो मुर्दार ना क्या, लेकिन ब्रह्म सृष्टियों को उससे कोई मतलब ही नहीं है। रूहे इनसे जुदी तो हुई जो हम नहीं इनके यार। इसलिए ब्रह्म आत्माएं परम धाम की सखियां और माया के जीव अलग अलग। हम नहीं इनके यार, हम उनके दोस्त नहीं, किसके माया के, ना हम उनके गुलाम हैं। हमारा धनी समृद्ध हमारे सिर पे, मेरे धनी कायम अखंड के सुख लेकर के हमारे लिए आए, और यहाँ भी आकर के हमको माया में भी आते हुए हमको अखंड सुख धनी धाम के दुला दे रहे हैं। दुनी चलन इन जिमी का, चलना हमारा आसमान है। देखो सुंदर, आसमान जमीन का अंतर जो हम लोग कहते ना, ये फर्क। दुनिया की चाल माया की होती, ब्रह्म सृष्टि की चाल आसमान की होती है। मोमिन दुनी बड़ी तफावत, ये जाने मोमिन विद सुभान है। मोमिन दुनी बड़ी तफावत, ये जाने मोमिन विद सुभान। मोमिन दुनी बड़ी तफावत, मोमिनों की और दुनिया के जीवों की बड़ी डिफरेंट, बड़ा डिफरेंट तफावत होता है। ये जाने मोमिन विद सुभान। ब्रह्म सृष्टियों का तो कौन सी मोमिन ये जाने विद सुभान। हादी मिला बहुतों को, कोई चले ना सका हादी चाल। बार बार चर्चा में सुनते थे सुंदर सर, हादी मिला बहुतों को, कोई ले ना सका हादी चाल। चलना हादी का सोई चले, जो होवे इन मिसाल, इनके लायक हो। वही ब्रह्म सृष्टि, वही परम धाम की आत्मा अपने हादी के कदमों पर कदम रख के चल सकते। और जो चलते, जो छत्रसाल जी ने भी क्या कहा, जो मोहम्मद के दिन पर जो कोई लाए ईमान, छत्रसाल तीनों पर तन मन। चल के तो देखो सुंदर, लेकिन बहुत कठिन, बहुत कठिन है। इतना ही बहुत सरल भी है। एक बार चल के देखो, माया कुछ तुम्हारे साथ, दुनिया कुछ नहीं, दुनिया के देवी देवता तुम्हारे आगे कुछ, संसार कुछ नहीं। एक बार राज्य के चरण कमल प्राप्त हो जाए, उनके नूरी चरण कमल के दर्शन हो जाए, मेरे साथ अनुभूति हो जाए, बस धन धन हो जाओ। और इनके एक ही इलाज और एक ही औषधि है, इलम के सागर में वाणी का मंत्र। चलना हादी के पिछले, रखना कदम पर कदम है। आदमी चले ना चाल रूह की, इत दुनी मार ना सके दम है। पिया प्राणनाथ जी के वचनों पर, पिया प्राणनाथ जी की वाणी के ऊपर, उनके कहे हुए वचनों पर चलना कठिन है, लेकिन फिर भी
जो ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ होगी वो अवश्य चले। दुनिया के जीव एक कदम भी उठा नहीं सकते, उनकी ताकत ही नहीं है। इन दुनिया मार ना सके दम, दुनिया के जीव कभी उनके आगे नहीं आ सकते। आदमी छोड़ वजूद को ले ना सके रूह की चाल। अब इनमें दो डिफरेंट बताए, एक वजूद यानी शरीर और एक आत्मा। शरीर संभाल लेते हैं, मरने से डरते हैं, ब्रह्म सृष्टि कभी नहीं डरेगी, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि परम धाम की आत्मा को ना जीव से मतलब है ना शरीर से, उनका संबंध अपनी आत्म परात्म से। और दुनिया हाय हम कब मर जाएंगे, हाय हमारा क्या हो जाएगा, हाय हाय क्या हुआ है, क्या होएगा, उसमें आदमी छोड़ वजूद को ले ना सके रूह की चाल। और दुनिया बंदी हवाए की मोमिन बंदे, दुनिया माया से बंधन में डूबी हुई बंधी हुई है, और ब्रह्म सृष्टि परम धाम के पिया अक्षरातीत श्री राज जी महाराज प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम के चरणों में डूबी, उनके साथ डूबी हुई है। रूहे आया बिच दुनी के गरे ना सुती वजूद, परम धाम की आत्मा आया बिच दुनी, क्या कर खेल मांगा था, धनी ने खेल दिखाना था, परम धाम के अंदर दिखा नहीं सकते थे, इसलिए राज्य ने पूरा ये ब्रह्मांड हमारे लिए नया बना, स्पेशल बना, ला करके हम आत्मा को यहाँ उतारे, और उतार करके धनी ने इस खेल का ब्यौरा दिखाया। वो ब्रह्म सृष्टि और धनी आए, खुद आए और वाणी लेकर के आए, ज्ञान लेकर के आए, सारी हकीकत और मार्फत की समझ लेकर, समझ भी दिया कि कभी मेरी ब्रह्म सृष्टि माया में डूबे नहीं, सारी रीत बात उन्होंने ज्ञान में स्वरूप बन करके हमको बता दिया, सिखा दिया। फिर भी सुंदर साजी अंध थको जा रहे पड़े कुआ में, फिर भी हम अंधे होकर के माया में डूबे, और राज्य कहते उसमें मेरा कोई दोष नहीं। गुनी रुहे यही तफावत, चाल एक दूजे की लई ना जाए। सुंदर साध जी बात तो एक ही, भाव अलग अलग करके श्री जी साहब ने लिखा है। दुनी रुहे यही तफावत, दुनिया के अंदर, दुनिया के जीवों के अंदर और आत्मा में यही तो तफावत है, यही तो फर्क है। क्या? चाल एक दूजे की लई ना जाए। दुनिया परम धाम की आत्माओं की चाल नहीं चल सकती है, और हकीकत में जो परम धाम की आत्मा है वो कभी दुनिया की चाल में नहीं आएगी, दुनिया के मोह में फंद में कभी नहीं फंसेगी। ये ब्रह्म सृष्टि की रीत है, सुंदरता। रूहे चाल ना छोड़े अपनी, जो कभी आया बीच नाबूदे। भले इस माया में आई है, माया देखने की आएगी, लेकिन सुंदर साथ जी माया को टच नहीं करे। जैसे वो बताया था ना कल परसों, गोविंद बेड़ा का बाजार 8:30 कह के नहीं, मेरा ठाकुर ने भी करके कि शायद मुझे माया का गुण तो नहीं है। माया के बाजार में गए, सारे देखो ये सारी बातें भी तक अभी तक नहीं निकल गए, सर कुछ नहीं। ब्रह्म सृष्टि यही होगी सुंदर, करना दीदार हक का यही मोमिनोताम है। ब्रह्म सृष्टियों का यही भाव होगा, सदैव मेरे पिया, मेरे धनी, मेरे राज्य का मुझे अनंत सुख मिले, उनका दीदार होए, दर्शन होए, और कुछ। मोमिनों का खुराक ताम ही यही है, खाना दीदार पीना, उसको और नहीं। तुम दूल्हा में दुल्हनी और ना जानो बात, कुछ मेरे मतलब की बात ना, मुझे कुछ है। पानी पीना दोस्ती हक की इनो की, इनो यही सुख आराम है। खाते पीते उठते बैठते, खाते भी पानी भी पीते होंगे ना, धनी का नाम, उनके एक एक घूंट में पिया पिया का रस बना होगा। ब्रह्म सृष्टि की रीत,
और माया, माया के जीव क्या होते? सुंदर साथी कहने की कोई जरूरत नहीं। आज पढ़े लिखे हमारे बीच बैठे मेरे प्यारे सुंदर साथी, ये चीज दामदनी पिया प्राणनाथ जी ने आज 400 साल पहले लिखी है ना, ये आज हमारे सामने, आंखों के सामने तैर रही, हम देख रहे। आज की रहन सहन कहन, दुनिया की चाल, आज के जमाने का कैसा बर्ताव, कैसा, सारी चीज हमारी आंखों के सामने।